हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 16 नवंबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 110 क्लास 5 के लिए वर्कशीट है। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? टू बी एबल टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। तो कोई भी शेप आपको दी हुई होगी, आप उसका पेरीमीटर यानी कि उसका परिमाप यानी कि उसके जो चारों तरफ की आपका आकार है उसकी लंबाई आप निकालना सीख पाएंगे। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो ये सॉल्व करने से पहले एक चित्र पहेली सॉल्व करते हैं। ये दो चित्र दिए गए हैं, ये चित्र 1 है, ये चित्र 2। इस चित्र को इस चित्र जैसा बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन कुछ गलतियाँ रह गई है, तो हमें वो गलतियाँ ढूंढनी है चित्र 2 में। ठीक है, तो देखो क्या गलतियाँ हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। देखो इसमें ये नहीं है तो पहली गलती हो गई ये। ठीक है, दूसरी गलती क्या हो जाएगी फिर हमारे पास? दूसरी हो जाती है ये यहाँ पर ये नहीं है तो दूसरी हो गई ये वाली गलती। तीसरी ये नहीं है यहाँ पर ये है। ठीक है, इसके अलावा चौथा ये है यहाँ पर ये नहीं है। तो इस तरीके से 4 गलतियाँ ढूंढ लिया। इसके अलावा भी गलतियाँ हैं इसमें, वो भी आप ढूंढ सकते हैं और अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। रोहन का रिबन। आज रोहन को कक्षा में 1 सेंटीमीटर वर्ग यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड वाले कागज़ के बारे में बताया गया है। ये कागज़ होता है इस तरीके से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला। ठीक है, इसमें ये जो एक ग्रिड है, ये बॉक्स है, ये 1 स्क्वायर का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है ये स्क्वायर। ठीक है, इस कागज़ पर 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा चौड़ाई के कई वर्ग बने होते हैं। तो इस कागज़ पर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई के बहुत सारे हमारे पास क्या बने होते हैं, वर्ग बने होते हैं। ठीक है, रोहन को गृह कार्य में ग्रिड वाले कागज़ पर किसी वस्तु का चित्र बनाकर उसे सजाना है। तो रोहन को क्या करना है, उसको गृह कार्य मिला है, उसमें ग्रिड वाले कागज़ पर उसे किसी वस्तु का चित्र बनाकर और फिर उसको सजाना है। तो उसने ग्रिड पर पेंसिल के डिब्बे का चित्र बनाकर उसे रिबन से सजाने का सोचा है। तो उसने क्या सोचा है कि ग्रिड पर वो पेंसिल का डिब्बा लेगा, उसका चित्र बनाएगा और उसको रिबन से सजाएगा। रोहन ने मम्मी से पुराना रिबन मांगा परंतु उसे यह नहीं पता कि उसे कितना लंबा रिबन चाहिए। तो रोहन ने क्या कहा कि उसको क्या चाहिए है कि कोई भी पुराना रिबन मांगा है उसने, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको रिबन कितना लंबा चाहिए। तो मम्मी ने बताया कि रिबन की लंबाई पता लगाने के लिए तुम्हें अपनी आकृति के चारों तरफ की भुजाओं की लंबाई का जोड़ पता करना होगा। तो मम्मी ने फिर उसको एक सोल्यूशन दिया कि अगर रिबन की लंबाई पता करनी है तो उसके लिए क्या करोगे, जो भी तुम्हारी आकृति है उसके जो चारों तरफ की भुजाएं हैं उनकी लंबाई का जोड़ जो है वो तुम पता कर लो। ठीक है, इस ग्रिड पर प्रत्येक भुजा के किनारे पर आए वर्गों को गिनकर आप उस भुजाई की लंबाई पता लगा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इस ग्रिड पर जितनी भी भुजा के में वर्ग आए हैं ना, जैसे 1 2 3 इस तरीके से आए हैं, तो इन सब वर्गों को गिनकर आप उस भुजा की लंबाई, ये वर्ग गिनकर जैसे ये 1 2 3 आए हैं तो ये कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरीके से इसकी लंबाई और चौड़ाई पता लगा सकते हैं। मम्मी ने वर्गों को गिनकर चित्र की 2 भुजाओं की लंबाई रोहन को बताई। एक भुजा 3 सेंटीमीटर तथा दूसरी 6 सेंटीमीटर। तो मम्मी ने क्या किया कि 2 भुजाओं की उन्होंने बता दी, जैसे ये 2 हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर, और इधर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 सेंटीमीटर। तो 2 भुजाओं की उन्होंने बता दी हैं। तो मम्मी ने रोहन को बाकी 2 भुजाओं की लंबाई पता लगाने के लिए कहा। तो बाकी की जो 2 भुजाएं हैं उसकी रोहन को ही पता लगानी है। तो सभी भुजाओं की लंबाई पता लगाने के बाद रोहन ने भुजाओं की लंबाई का जोड़ इस प्रकार निकाला। तो देखो ये तो 1 2 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, इसकी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब इधर वापस देखते हैं तो इसकी कितनी हुई, 1 2 3 सेंटीमीटर, और फिर ये वापस इसकी निकालनी है तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। तो इनको टोटल किया तो कितना हुआ, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18 सेंटीमीटर। रोहन ने मम्मी को 18 सेंटीमीटर लंबा रिबन देने को कहा पर मम्मी के पास 22 सेंटीमीटर लंबा रिबन था।
अब रोहन ने बोला कि मुझे तो 18 सेंटीमीटर लंबा रिबन चाहिए, लेकिन मम्मी ने बोला कि उनके पास 18 नहीं है, 22 सेंटीमीटर का रिबन है। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा चित्र बना लो जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर ही हो। तो मम्मी ने उसको बोला कि तुम ऐसा चित्र बनाओ जिसका परिमाप ही 22 सेंटीमीटर हो। तो नीचे दिए गए चित्रों में से रोहन द्वारा बनाया गया चित्र पहचानिए। तो आपको ये सब निकालने हैं, इन चित्रों के परिमाप, और पता लगाना है कि 22 सेंटीमीटर कौन से चित्र का परिमाप आएगा, वही चित्र रोहन ने बनाया होगा। तो देखो सबका निकालते हैं। ये देखो 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर ऐसे हो गया। फिर ये इधर देखा तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये इधर जाएंगे हम, ठीक है, इसमें ये कितना है हमारे पास। अब इधर देखो ये 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर फिर से हो गया, ठीक है। अब इधर देखते हैं ये कितना हो गया, 1 2 3, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब वापस ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको सबको हमने मिलाया, कितना बना हमारे पास, देखो 4, ये 4 आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से फिर ये वाला कितना आया, 1, ठीक है। अब इसमें से ये 1 आने के बाद अब ये वाले भी तो हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 आएगा, ठीक है। और फिर ये 3, 1 2 3, और ये लास्ट में ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो ये वाला तो है नहीं, ये 22 सेंटीमीटर था। अब 22 सेंटीमीटर वाला देखते हैं। तो देखो कितने हैं, ये हमें चारों तरफ वाला देखना है ना। तो देखो 1 ये हो गया, ठीक है, 1, उसके बाद फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9 ऐसे, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, और फिर इनको इस तरीके से देखेंगे 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। देखो ये काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। इसको हम कैसे, देखो चारों तरफ की वो देखते हैं ना। तो देखो एक ऐसे देखा, ठीक है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा फिर ये ऐसे, ये 5वां, फिर ये छठा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, 10वां, ऐसे 11वां, 12, फिर ये 13, फिर 14 ऐसे, फिर ये 15, फिर 16 17 18 19 20 21, और ये लास्ट में 22। तो ये परिमाप कितना हो गया हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इसके चारों तरफ की लंबाई होती है ना, तो ये लंबाई हम ऐसे ही काउंट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो है रोहन ने बनाया होगा 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो बाकी के 2 बच गए हम उनकी भी देख लेंगे। जैसे देखो ये 1, फिर ये 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। देखो ये पूरा कवर भी हो गया। तो इसका परिमाप कितना आया, 18 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम इस वाले का देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये भी कितना बन गया, 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है काउंट करके हम सारों का परिमाप निकाल लेंगे। तो हमें पता चला 22 सेंटीमीटर इस वाले फिगर का आया, यानी कि रोहन ने ये बनाया होगा जब मम्मी ने से उसने रिबन मांगा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों का आप ऐसे ही काउंटिंग करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट में ऐड करने की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों को अपनी स्टेशनरी के सामान जैसे रबड़, कटर आदि का परिमाप निकालने के लिए आप प्रेरित कीजिए, ठीक है। और कोरोना से बचने के लिए कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो ये आप देख लेना, ये परिमाप की यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई है कि किसी भी आकार के घेरे की लंबाई, जो भी इसका घेरा है उसकी लंबाई आपको देखनी है, को गणितीय भाषा में परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। तो जो भी इस घेरे की लंबाई होती है, ये जो घेरे की लंबाई होती है, इसको गणितीय भाषा में इसका परिमाप या फिर पेरीमीटर बोला जाता है।
ठीक है, तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।